सभी अच्छे होंगे। आज हमारा क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट चलेगा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत सारी वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी है, उसमें बहुत सारे टॉपिक है, उन्हें जाके पढ़िए, उससे कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है, आपको सब उसमें से आएगा। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। बात सुन लीजिए, जब कोई धातु, मैं आपको समझा देती हूँ, जब कोई धातु किसी अम्ल के संपर्क में आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज है, आपकी कढ़ाई है, कढ़ाई आपने बाहर टांगी, लोहे की कढ़ाई है आपकी, और जब भी वो वायु के संपर्क में आएगी तो वो उस पे क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जंग। इसे ही संक्षारण कहते हैं। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, ठीक है, अम्ल या आर्द्रता कह सकते हैं आप, अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, तब ये संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, किस पे एग्जाम्पल डालेंगे आप, वहां पे लोहे पर जंग लगना। सेकंड हो जाएगा आपका चांदी पर, कैसे, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, काली परत का चढ़ना, क्लियर, आदि। और भी बहुत सारे, तांबे का, तांबा जो होता है वो कैसा हो जाता है, हरी परत चढ़ जाती है तांबे के ऊपर, जब जंग उस पर लग जाता है, संक्षारित हो जाता है। इसको रोकने के उपाय क्या कर सकते हैं, रोकने के उपाय, आपने देखा होगा आपके घर पे कूलर होते हैं, आप उस पर क्या करते हो, पेंट लगाते हो, ग्रीस लगाते हो। क्यों लगाया जाता है, कभी सोचा है, उसे संक्षारण से रोकने के लिए। जब हमारे कूलर विंडो के बाहर लगाए जाते हैं तो उससे वायु क्या करती है, क्रिया कर लेती है और उसे जंग लगा देती है। उसी से रोकने के लिए हम अपने जो भी हमारे कूलर होते हैं उन पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट। उपयोग क्या है, पहला पेंट करके, या फिर पेंट करना लिख सकते हैं, पेंट करना। सेकंड आपका तेल लगाकर, सुना होगा आप अपने पूछना घर पे किसी से, ग्रीस लगाकर भी किया जाता है, ग्रीस लगाकर। ठीक है, इसको रोक सकते हैं। रोकने के उपाय पेंट लगाकर लिख लेना। क्लियर, तो ये हो गया आपका संक्षारण। अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण आपको समझ में आ गया। अगला है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, ये होता है जब तेल से, ऑयल से बनी हुई कोई भी चीज वायु के संपर्क में आती है तो वो थोड़ी सी बदबूदार हो जाती है, मतलब उसमें स्मेल आने लग जाती है। यही चीज आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। क्लियर है, ठीक, जिसे इंग्लिश में रैंसिडिटी बोल देते हैं। ठीक, तो लिखिए, जब तेल या वसा, ऑयल या फैट, ठीक, युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य बोल तो खाने के पदार्थ, खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपचयित। उपचयित बोलते हैं तो क्या होता है बताइए, मतलब जिससे ऑक्सीजन का योग हो जाए, मतलब ऑक्सीजन का योग, जहां O2 का योग हो जाता है। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं मतलब ऑक्सीजन का योग हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन उससे क्या कर लेती है, क्रिया, तब ये दुर्गंध में, दुर्गंध मतलब बदबूदार, तब ये बदबूदार हो जाते हैं, लिख सकते हैं बदबूदार, या दुर्गंध में लिख देती हूँ आपको, दोनों चीज दुर्गंध में हो जाते हैं और इनका स्वाद बदल जाता है, और
इनका स्वाद भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आप घर पर क्या बना के रखते हो, बोलते हैं ना उन्हें, नमक पारे। नमक पारे आप घर पर बना के रखते हो, कुछ दिन बाद देखते हो आप उसमें स्मेल से आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो तेल या बस ऐसे बनी हुई कोई पदार्थ है आपका खाने का, और वो वायु के संपर्क में आने से दुर्गंध में बदबूदार हो जाता है, जिसका स्वाद भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है? स्वाद भी बदल जाता है। यह घटना आपकी क्या कहलाती है? यह घटना विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहलाती है। क्लियर? विकृत गंधिता कहलाती है। समझ में आ गया होगा। जब तेल या वसा की जो चीजें होती है बनी हुई, तब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो ये बदबूदार हो जाती हैं और इनका टेस्ट भी बदल जाता है। यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। जैसे चिप्स के पैकेट क्यों नहीं होते, आपने सोचा होगा चिप्स भी तो ऑयली चीजें होती हैं, चिप्स कुरकुरे। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। किसमें? चिप्स के जो पैकेट फूले हुए रहते हैं, किस लिए फूले जाते हैं? इसमें गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन, जो विकृत गंधिता को होने से क्या करती है, रोकती है। मतलब वायु के संपर्क में नहीं आने देती, इसलिए वो चीज कभी भी मतलब काफी टाइम तक खराब नहीं रहते। जैसे हमारा चिप्स हो गया और कुरकुरे हो गए, इसलिए ये चीज खराब नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें।